ठीक है, ये रीसेट करने के लिए है, ये स्टार्ट है यार। सब जगह से मुँह में डाल दोगे क्या कैमरा यार, उस तरफ जाओ यार। ठीक है, ये हमारा फॉल्ट रीसेट का हो गया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया। ये अपना एडिट करने के लिए हो गया, ये बैक है, ये मेन्यू है, ये एंटर है, लेफ़्ट राइट अप डाउन। ठीक है, कुछ भी एडिट करने के लिए ये हो गया। सबसे पहले जाते हैं सेटअप में। सेटअप में जाने के बाद में डिस्प्ले इवेंट्स। ठीक है, कुछ भी अभी अपना जैसे डिस्प्ले इवेंट है, जैसे अभी फ्लो रेट मिनिमम चल रहा है, कौन सा नंबर ब्लॉक का कौन सा पैरामीटर है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में तुम्हें लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड। उसके बाद में सर्विस वैल्यू। सर्विस वैल्यू में जाके आप कुछ भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि ये अपना कंट्रोलर मैग्नीट्यूड कितना है, और ये अपना लोड सेल का मिली वोल्ट कितना है, लोड सेल यूटिलाइजेशन कितना है, टैको का हर्ट्ज कितना है, फीडर ऑन है कि नहीं, टाइम वोल्टेज, एनालॉग इनपुट कितना मिलीएम्स आ रहा है, आउटपुट कितना मिलीएम्स आ रहा है। ठीक है, कितने अपने DI आई हैं, कितने DO आई हैं, ये सब आप सर्विस वैल्यू में जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं टोटल्स में। टोटल्स में जाके दो टोटलाइज़र रहते हैं इसमें, टोटलाइज़र 1, टोटलाइज़र 2, इसको रीसेट करने के लिए है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मोड में। मोड में आने के बाद में वॉल्यूमेट्रिक मोड, ग्रेविमेट्रिक मोड, दो मोड में सिस्टम चलता है। नॉर्मली जो चलता है वो ग्रेविमेट्रिक मोड में चलता है, वॉल्यूमेट्रिक मोड का यूज़ हम कैलिब्रेशन करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट स्टॉप कीपैड मोड। यहाँ से अगर स्टार्ट स्टॉप करना है, अब ये स्टॉप कीपैड मोड है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, इनेबल है। ठीक है, ये जब डीसी से चलाएँगे तो इसको स्टॉप कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद में कैलिब्रेशन में आ जाना है। कैलिब्रेशन में आने के बाद में पल्स पर बेल्ट, जब सबसे फर्स्ट टाइम कैलिब्रेशन करना है, कैलिब्रेशन करने के लिए अपना वॉल्यूमेट्रिक मोड में सिस्टम को चालू करना है। वॉल्यूमेट्रिक मोड में चालू करने के बाद में ड्राइव हमारी 60 हर्ट्ज पे जानी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें पल्स पर बेल्ट स्टार्ट करना है, मतलब स्पीड कैलिब्रेशन। स्पीड कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद करना है टेयर कैलिब्रेशन। टेयर कैलिब्रेशन करने के लिए क्या है कि हमारा जो वो है ज़ीरो होना चाहिए, मतलब बेल्ट पे कुछ लोड नहीं होना चाहिए, तो अपना टेयर कैलिब्रेशन हो गया। स्पैन कैलिब्रेशन, स्पैन कैलिब्रेशन क्या हो गया, लोड कैलिब्रेशन हो गया। जब भी हम उस पर वेट हैंग करेंगे, जितना भी वेट हैंग करेंगे वो अंदर पैरामीटर में जाकर एंटर करना पड़ता है, कितना वेट हैंग करेंगे। वो स्पैन कैलिब्रेशन करने के बाद में करेक्शन निकल के आता है, वो करेक्शन हमें अंदर पैरामीटर में डाल के डालना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पैरामीटर में। रीड पैरामीटर, रीड खाली रीड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। एंटर पैरामीटर में रीड भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, 7353 इसका पासवर्ड है। 7353 पासवर्ड हो गया। रिलेटेड डाटा टन्स पर आवर, कितने ये इसकी जो यूनिट है तो आपको किस में चाहिए, टन्स पर आवर में चाहिए, किस में चाहिए, ये केजी पर आवर हो गया। ये 250 DPS का फीडर है तो हमारा केजी पर आवर में हमारा ये हो गया। ठीक है, DI 5 स्पीड मेजरमेंट हो गया। कितना नॉमिनल लोड है, 60 हर्ट्ज पे जब ड्राइव चलेगी तो वो कितने उस पर चलेगी, 0.21 मीटर पर सेकेंड इसका मैक्सिमम अपना मीटर पर सेकेंड है। फीडर स्टार्ट हो गया। फीडर स्टार्ट के लिए DI 6 लिया हुआ है, एनालॉग इनपुट के लिए हो गया। ठीक है, अब बताते हैं कैलिब्रेशन डेटा में। बेल्ट सर्किट टाइम, बेल्ट सर्किट नंबर, जब कैलिब्रेशन करते हैं एक डालोगे तो एक रेवोल्यूशन पे कैलिब्रेशन हो जाएगा, 2 डालोगे तो 2 पे हो जाएगा, 3 डालोगे तो 3 पे हो जाएगा। ये बेल्ट सर्किट टाइम, एक रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लेता है सिस्टम, वो डाला हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद में लोड सेल मिली वोल्ट पर वोल्ट, लोड सेल की सेंसिटिविटी कितनी है, इसकी 2 रहती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी तो वो मैंने एडजस्ट करके डाली है। ठीक है, लोड सेल कैपेसिटी, लोड सेल कैपेसिटी मतलब 100 kg के 2 लोड सेल लगे हैं तो 200 kg हो गया। इफेक्टिव प्लेटफॉर्म लेंथ, ये कैसे मेज़र होती है, फील्ड में वेब फीडर है, 3 रोलर, एक लोड सेल वाला रोलर है, एक उसके आगे वाला है, एक उसके पीछे वाला है। इसका टोटल जो भी डिस्टेंस है उसका हाफ जो जस्ट है वो इसका इफेक्टिव प्लेटफॉर्म लेंथ होता है। ठीक है, लिवर रेशियो की ज़रूरत नहीं है इसमें, एंगल की भी ज़रूरत नहीं है। जो वो कैलिब्रेशन वेट बोल रहा था मैं, अगर तुम्हारा जितना भी कम ज़्यादा होगा तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए हमारा ये जितना भी वेट आप वहाँ पे हैंग करोगे उतना यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये रेंज करेक्शन हो गया। जो भी करेक्शन फैक्टर वहाँ जब आप स्पैन कैलिब्रेशन करोगे उसके बाद में जो भी करेक्शन आएगा वो यहाँ डालना है। ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं है, बस ये एनालॉग आउटपुट है। हाँ चले गया, ये एनालॉग आउट जो इसका फीड रेट है, इसका एनालॉग आउटपुट 2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है 420 मिलियम्स, और इसमें डिजिटल इनपुट है। ये डिजिटल इनपुट है और ये डिजिटल आउटपुट है। DID वो ड्राइंग में तुम्हें मिल जाएंगे बस। ठीक है, कैंसिल करो।